साईं, मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से। आज जो तारीख है बहुत ही अच्छी तारीख है, 21 मार्च 2024। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाई हूँ आपके लिए टैरो की कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल पे यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन फॉर एवर, इसमें हम लोग टैरो का भी एक छोटा सा, मैं एक मिनी कोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसमें कि हम लोग टैरो के बारे में सीखेंगे। हम लोग एक एक कार्ड के बारे में सीखेंगे कि वो कार्ड का, उस कार्ड का मतलब क्या होता है। और फिर धीरे धीरे हम लोग रीडिंग्स भी करेंगे कि हम कैसे टैरो की मदद से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि हम लोग टैरो के बारे में जानें कि एक्चुअली में जो टैरो होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हमें, जैसे हमने सीखा है यहाँ पे कि जो टैरो है, आप लोग ने बहुत सारे सेशंस वगैरह भी आपने अटेंड किए होंगे और आपको पता होगा कि एक्चुअली टैरो होता क्या है। तो टैरो जो होता है वो कुछ नहीं होता इन द सेंस कि आपको ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, और ना ही कुछ ऐसी बहुत ही आपको ऐसी मेजर वाली चिंता वाली बात होती है टैरो में, क्योंकि मतलब किसी भी तरीके का हमें मन में नेगेटिव नहीं सोचना है टैरो के बारे में, ना ही डरना है। टैरो जो होते हैं बहुत ही फ्रेंडली, एक हमारे पास गाइडेंस के कार्ड्स होते हैं। तो कार्ड्स क्या होते हैं, कार्ड्स का मतलब क्या हुआ, कार्ड्स का मतलब वही हुआ जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इस टाइप के कार्ड्स होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, इस टाइप के कार्ड्स होते हैं। तो ये हमारे टैरो के कार्ड्स होते हैं। तो इस टाइप के कार्ड्स होते हैं। और ये जो मैं डेक यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ राइडर वेट का। तो राइडर वेट का टैरो का डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि टैरो से सीखने में हमें किसी भी प्रकार की घबराहट या चिंता नहीं होनी चाहिए। बहुत ही फ्रेंडली कार्ड्स होते हैं और बहुत ही डिवाइन डिवाइन मैसेजेस होते हैं। अब ये जो राइडर वेट के जो हम कार्ड्स यूज़ करते हैं, इसमें हमारे टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 78 कार्ड्स होते हैं दोस्तों। इसमें हमारा मेजर आर्काना होता है और माइनर आर्काना होता है। मेजर आर्काना होता है जिसमें हमारी लाइफ के जो मोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, और जो माइनर आर्काना होता है वो हमारे रोज़मर्रा के इवेंट्स। तो आज तो मैं एक बहुत ही छोटा सा कैप्सूल कोर्स ले रही हूँ यहाँ पे, जिसमें कि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कार्ड्स का, और बाकी जो मैं अपने सेशंस लूँगी तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगी एक एक कार्ड को लेके कि क्या क्या कार्ड्स होते हैं। तो आज जो है हम सिर्फ अपने कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और वो जो आज मैं कार्ड्स ले रही हूँ वो है मेजर आर्काना, यानी कि जो 22 कार्ड्स होते हैं। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। छोटी सी हम लोग एक इंट्रोडक्शन टाइप का लेते हैं कि जो हमारे जो मेजर आर्कानाज यानी कि हमारी जो लाइफ होती है ना, इसके जो मेजर मेजर इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कार्ड आपके पास निकालूंगी, अब देखिए, सबसे पहले हमें एक तो भगवान का, श्री साईनाथ का, खाटू श्याम बाबा का और गुरुजी का, और बाकी जो हमारे समझ देवी देवता हैं उनके आशीर्वाद लेके अपना ये टैरो का भी हम लोग शुरू करते हैं जो सेशन है। और मैंने यहाँ पर अच्छे से जो कार्ड्स हैं उनको शफल किया है। अब हम देखेंगे, ये हमारे मेजर आर्कानाज हैं। मेजर आर्कानाज यानी कि मेजर लाइफ इवेंट्स। तो इसमें हमारे 22 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो अब हम एट रैंडम हम लोग एक एक कार्ड निकालेंगे और हम लोग देखेंगे कि उस कार्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे पहले ही जो हमारा कार्ड आया है दोस्तों, अगर आप नोट करना चाहें तो ये कार्ड है द मून। द मून कार्ड है, ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है जो दिखा रहा है द मून। तो द मून के बारे में जैसे मैंने बताया कि मैं एक एक कार्ड को लूंगी, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कार्ड को, और आज हम सिर्फ मेजर आर्काना को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो द मून कार्ड है इसमें। तो इसमें जो छवि है ना दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि सिंबॉलिक हमें क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसे एक फिगर बनी हुई है जो दिखने में तो लग रहा है जैसे सूरज है, लेकिन ये है चंद्रमा। और यहाँ पर एक बहुत ही उदास सा एक चेहरा बना हुआ है। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुत्ता है और एक वुल्फ है, और वो दोनों देखकर भौंक रहे हैं। यहाँ पर कुछ पत्तियां सी उड़ रही हैं, और यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर से एक स्कॉर्पियन जो है वो बाहर आ रहा है। और ये जो कार्ड है द मून का कार्ड है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि हम थोड़ा सा एक ग्लिम्स लेंगे हर कार्ड के बारे में, और बाकी डिटेल में भी मैं आपको फिर से एक सेशन इसका बताऊंगी।
तो पहला जो हमारा जो कार्ड आया है ना, द मून, तो पहले हम देखते हैं कि द मून से क्या मतलब है। तो दोस्तों ये द मून जो कार्ड होता है ना, ये आपके टैरो में ये इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं समझा जाता है, ये एक नेगेटिव कार्ड समझा जाता है। और नेगेटिव ये कार्ड क्यों समझा जाता है? क्योंकि इसका मतलब होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर कोई ब्लॉकेजेस आएंगी, या फिर हमारी कोई टेंशन्स होंगी, या फिर कोई फाइनेंशियल हमारे पास डिलेज होंगे, या फिर हमारा जो दिमाग है वो पूरे समय अंडर प्रेशर है। तो इसीलिए द मून जो होता है ये एक नेगेटिव कार्ड समझा जाता है टैरो में। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं मेजर अरकाना के बारे में। तो मैं छोटा थोड़ा ही बताऊंगी आपको, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे जब हम इंडिविजुअल कार्ड्स को सेशंस में अपने कवर करेंगे। जो सेकंड हमारा जो कार्ड है ये मैं देखती हूँ, ये है द हर्मिट। तो दोस्तों आपको ये द हर्मिट जो कार्ड है ना, ये थोड़ा सा मैं अगर कैमरे के पास लेकर आऊँ तो ये ऐसे कार्ड दिखने में लगता है। और इसमें एक आप देखेंगे एक बहुत ही टॉल सी फिगर बनी हुई है, एक इंसान है यहाँ पे जो लग रहे हैं थोड़े से बुजुर्ग से हैं, और इनको द हर्मिट लिखा हुआ है, इनके हाथ में एक लालटेन सी है। तो अब द हर्मिट का क्या मतलब हुआ? अगर हम द हर्मिट की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें दोस्तों क्या है कि हमें नोट्स भी बनाने चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करना चाहिए अपने आप से कि हम क्या, हमें जो कार्ड है क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि द हर्मिट। तो इससे मतलब क्या हुआ कि हर्मिट का मतलब क्या होता है, और ये जो हमें कार्ड दिखा है इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंसान है जो आके हमें दिख रहे हैं, किसी बहुत ही गहरी सोच में है। मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये इंसान है देखिए बहुत गहरी सी सोच में है, और ये अपना एक डीप थॉट और इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, यानी कि ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी भी हमारे को अगर कभी भी द हर्मिट कार्ड अगर टैरो रीडिंग में आता है, इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर बहुत ही गहरी सोच करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमें परेशान कर रही है, कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि हम लोग ना सॉरी शांति से हम लोग कभी कभी हमारी जो हमारे ऊपर चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं कि हम शांत बैठ के सोच नहीं पाते। तो जो हर्मिट है कार्ड, वो हमें बोल रहा है कि थोड़ा सा आप जो है अपने जीवन में थोड़ा सा पॉज लीजिए और थोड़ा सा बैठकर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मेरे जीवन में आखिर चल क्या रहा है और मुझे आखिर करना क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिए की जो रोशनी थी अभी थोड़ी सी कम हो गई थी, मैंने तेज़ कर दी। तो हर्मिट भी कार्ड कुछ इसी तरह से हमें दिखाता है एक मार्गदर्शन, जिसमें कि कभी कभी जब हमारे जीवन के दिए की रोशनी कम हो जाती है तो हमें कैसे उसको आगे बढ़ाना है। और अब हम यहाँ पे तीसरा कार्ड जो लेकर आएंगे, यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि आज हम सिर्फ एक रैंडम करेंगे मेजर अरकाना का, ये है जस्टिस। तो आप देखेंगे ये कार्ड जो है जस्टिस कार्ड आया है। जस्टिस में क्या है मेजर अरकाना में, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लेडी बैठी हैं, क्वीन है ये, इनकी क्राउन है यहाँ पर, और इन्होंने रेड कलर का एक रोब पहना हुआ है और इनके हाथ में एक तलवार है, और ये बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में बैठी हुई हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? अब जस्टिस का तो मतलब हमें पता ही है, जैसे बताते हैं, जैसे हम लोग जानते भी हैं कि जस्टिस का मतलब होता है न्याय। और जब न्याय पे जो बैठने वाला है, यानी कि जो न्याय करने वाला है, जब वो एक जस्ट इंसान हो, जस्ट इंसान मतलब कि वो बहुत ही ईमानदार इंसान हो, और वो अच्छी तरह से न्यायाधीश की तरह जब वो अपना फैसला कर सुनाने बैठा है, तो हमें फैसला जो होगा हमें सही न्याय ही मिलेगा। तो इसको हम कर्मा कार्ड भी कहते हैं, जो जस्टिस कार्ड होता है। और स्पेशली ये कार्ड आता है जबकि कोर्ट कचहरी के अगर आपके कोई मैटर्स हो या कोई केसेस हो, तो इसमें ये जस्टिस कार्ड आता है। तो ये जो कार्ड है ना, ये अगर आपको कोई भी आप ऐसे सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे मेरे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, तो जस्टिस कार्ड उसका एक सबूत है कि आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। और हम नेक्स्ट जो मेजर अरकाना कार्ड पे आते हैं, वहाँ है द एम्परर। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल रैंडम कार्ड्स ले रही हूँ, तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ये अभी आज छोटा सा हम एक कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं मेजर अरकाना के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग से अथॉरिटेटिव फिगर वाले बैठे हुए हैं, ये एम्परर है, ये कार्ड का जो नाम है, बिल्कुल शहंशाह की तरह वो बैठे हुए हैं। और बिल्कुल उनके हाथ में जैसे आप देख रहे हैं कि
एक अच्छी सी उनका एक वेपन है उनके हाथ में, उनके जो जूते हैं कितने शार्प हैं, उनकी जो सिंहासन है कितना क्रिस्प है, और वो बिल्कुल एम्परर हैं। एम्परर मतलब हो जाए राजा यानी शहजादे। तो जब आपकी किसी भी रीडिंग में जब आप देखते हैं या आप किसी भी तरह की पर्सनैलिटी को जब आप असेस करना चाहते हैं और अगर आपके पास एम्परर कार्ड आता है, इसका मतलब है कि वो जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही फुल ऑफ अथॉरिटी है। यानी कि कार्ड का मतलब ही वो है कि बिल्कुल ही अथॉरिटेटिव कार्ड है ये। और इसका मतलब है कि जो भी इंसान है वो अपनी ज़िंदगी में या कोई भी सिचुएशन है उसमें एक कॉन्फिडेंस एक अलग से झलकता है। एम्परर का मतलब ही वो होता है जो कि एक कॉन्फिडेंट इंसान है, जो कि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेते हैं। वो अपना एक उनके पास एक अथाह तरह का विजडम होता है। और ये जो कार्ड होता है दोस्तों, ये होता है कंट्रोल के बारे में, चार्ज लेने के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, अथॉरिटी के बारे में। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सा ये कार्ड होता है, फादरली वाला कार्ड होता है। इसमें एक बुजुर्ग इंसान बैठे हैं, जैसे हम फिर से अगर एक बार चेक करें तो बहुत ही ओल्ड हैं ये, लेकिन बहुत ही वाइज भी हैं। तो एक फादरली फिगर वाला ये कार्ड होता है। नेक्स्ट हम एक रैंडम कार्ड जो हमने बताया उसमें हम चलते हैं, और यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है, द वर्ल्ड। अब ये जो द वर्ल्ड है ना कार्ड, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इंसान है, ये एक महिला है और ये बैठी हुई हैं। इनके पूरे आसपास एक सुंदर सा रिंग है और यहाँ पर इनके पास वॉन्ड्स टाइप के हैं। और ये पूरी जैसे लग रहा है दुनिया सारी इनके आसपास है। यहाँ पर एक दूसरे इंसान भी हैं, एक यहाँ पर एक पक्षी भी है, यहाँ पर आपको शेर जैसी एक मुद्रा दिख जाएगी, यहाँ पर एक दूसरे तरीके का एक इमेज है। और यानी कि द वर्ल्ड कार्ड जो होता है ना, ये ऐसा कार्ड होता है कि पूरी दुनिया के बारे में जो दर्शाता है कि जो हमारा, चाहे वो हमारा व्यू पॉइंट हो मेरे दोस्तों, या फिर कभी आप किसी ट्रिप के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या होगा, या आप कुछ फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं, या आप किसी कामकाज के बारे में पूछना चाहते हैं कि इससे क्या होगा, मतलब ये फैलेगा कि नहीं। तो वर्ल्ड कार्ड आपको बता रहा है कि ये जो आपने कामकाज किया है या कुछ भी किया है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। और वर्ल्ड कार्ड एक और चीज़ दिखाता है दोस्तों, वो होता है फॉरेन ट्रैवल। तो अगर कभी भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि आप फॉरेन ज़रूर जाएंगे ट्रैवल करने के लिए। आपके कनेक्शंस होंगे, आपकी नेटवर्किंग होगी। अगर आपको कभी ऐसा कोई जॉब के बारे में आप देख रहे हैं तो आपको कोई ऐसी जॉब मिलेगी, भले वो रिलेटेड टू एम्बेसी हो या फिर ऐसी जॉब जिसमें कि फॉरेन से कनेक्शन बहुत हो, ओवरसीज से कनेक्शन बहुत हो। क्योंकि वर्ल्ड जो है ना हमारी दुनिया को पूरी मतलब खोल देता है, हमारी एक्सेस हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अगर ये कार्ड हमारे रीडिंग में आता है इसका मतलब हमारा पूरा एक्सेस हो गया। उसके बाद दोस्तों एक और कार्ड होता है मेजर अरकाना का, जिसको हम बोलते हैं द सन कार्ड। तो सन कार्ड अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं पास में लेकर आ रही हूँ, खूबसूरत सा यहाँ पे सन बना हुआ है, एक बच्चा है बड़ा खुश है, वो एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो बड़ा ही एक पॉजिटिव कार्ड ये माना जाता है सन कार्ड जो होता है ना मेजर आर्काना का। ये एक यस कार्ड भी होता है और बहुत ही ब्राइट और हैप्पी कार्ड होता है ये। सॉरी, चाहे आप एक प्रोफेशनली आप देखें या पर्सनल लाइफ में देखें, और जो भी आप चाहते हैं ना अपने जीवन में, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो इस कार्ड का मतलब होता है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड पर आते हैं, ये है द लवर्स कार्ड। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो कार्ड है मैं थोड़ा सा पास में लेकर आऊँ, एक मेल और फीमेल बने हुए हैं और ये बिल्कुल बिना कपड़ों के हैं क्योंकि ये लोग लवर्स डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक गॉड है, यहाँ पर एंजल है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर इनको ब्लेसिंग एक तरीके से मिल रही है। तो द लवर्स कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या इसके साथ मैं अपनी रिलेशनशिप कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं, या आप कभी शादी ब्याह के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेसिकली ये पूरी आपकी लव लाइफ, आपके रोमांस के बारे में है। जो क्यूपिड होते हैं यानी गॉड ऑफ लव हम जिसे कहते हैं, तो उनका एक लव एंगल वो देते हैं। लवर्स जो होते हैं ना वो एडम और ईव को डिनोट करते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, तो यहाँ पर हमारे एडम और ईव हैं। तो आप ये समझिए कि अगर ये कार्ड आपके रिलेशनशिप में आया है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, यानी आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही पार्टनर है।
अब नेक्स्ट एक कार्ड आया है, यहाँ पर एक कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं मेजर आर्काना का ही कार्ड है ये, और इसको हम कहते हैं द जजमेंट। तो जजमेंट कार्ड अगर मैं थोड़ा सा पास में लेकर आऊँ तो जजमेंट में आप देखेंगे एक यहाँ पर एंजल है जो बिगुल बजा रहे हैं, और यहाँ पे एक फैमिली या एक बच्चे और सारे इंसान हैं वो खड़े होकर उनको बिल्कुल उनका अभिनंदन कर रहे हैं यहाँ पे। और ये ग्रेव्स जैसी हैं, ये जो है ना ये ग्रेव्स जैसे हैं, और ग्रेव्स से उठकर ये लोग अभिनंदन कर रहे हैं। तो जो जजमेंट कार्ड है दोस्तों, वो आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई जज में और जस्टिस कार्ड में और जजमेंट कार्ड में क्या फ़र्क है। क्योंकि जस्टिस कार्ड जो होता है और जजमेंट कार्ड होता है, उनका जो पर्पस होता है वो काफ़ी सिमिलर होता है। सिमिलर यानी बोले तो आपको जस्टिस दिलाना, तो यही एक कार्ड होते हैं जो कि आपको जस्टिस दिलाते हैं। लेकिन जजमेंट जो होता है ना, ये आपको बताता है कि आप जो है आप किसी चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, आप अपनी जो एक डीप स्लीप है, यानी कि अगर आप अभी तक आप बिल्कुल सोए पड़े थे, अगर अभी तक आपने कुछ सोचा नहीं था, तो आप उससे उठें और होल्ड ऑन करें। जो भी सिचुएशन जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आप होल्ड ऑन करें, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर सा एक कार्ड आया है, ये आया है द फूल। द फूल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इंसान है, यहाँ पे सबसे पहले तो वो एकदम मस्त मौजी सा इंसान है, एक क्लिफ के ऊपर, एक माउंटेन के ऊपर वो जा रहा है, और लग रहा है कि वो बिल्कुल माउंटेन से नीचे ही गिर जाएगा। और यहाँ पर उसके कुछ सामान है, छोटा सा एक कुत्ता है जो यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है भौंक कर। द फूल का मतलब ही होता है बहुत ही मस्त मौजी सा इंसान है जो बिल्कुल अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। तो द फूल कार्ड जो होता है बिल्कुल ही आपको एक मस्त मौजी सी, अगर आप कोई स्टार्टिंग कर रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, या आप कोई काम धंधा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम एडवेंचरस, एक रिस्क टेकिंग वाली पोजीशन में हैं आप। तो आपका ये जो कार्ड है ना, ये आपको बता रहा है कि जैसे एक क्लाउन होता है, वो आपको आगे वो मतलब अपना ज़िंदगी में चलता रहता है, वैसे ही आपको बिल्कुल मस्त रहने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, और किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है वो आया है द हैंग्ड मैन। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, मैं अगर रोशनी करूँ तो यहाँ पे द हैंग्ड मैन करके एक कार्ड आया है, और यहाँ पर एक इंसान है जो कि ट्री ब्रांच से उल्टा लटक रहा है, और आप देखेंगे कि ये लटक रहा है, इसका एक पैर इसके दूसरे पैर के नीचे है, ये बिल्कुल इसके हाथ जो दोनों बंधे पड़े हैं पीछे के साइड। ये लटक तो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डर रहा है या ये परेशान है। उल्टा तो लटका हुआ है लेकिन ये परेशान नहीं है ये बंदा। तो द हैंग्ड मैन क्या होता है, एक ऐसा इंसान है जो ऊपर से नीचे तक टंगा हुआ है, बहुत ही सैक्रिफाइसिंग इंसान है। ये एक नो मूवमेंट कार्ड है। नो मूवमेंट मतलब कि जब आपके रीडिंग में ये कार्ड आता है, मतलब कि अभी जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, वो अभी ना आप आगे जा रहे हो ना आप पीछे जा रहे हो। तो एक तरीके से येलो लाइट है ये, जिसमें कि अभी आपको थोड़ा सा रुकना है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर कोई हैंडमैन वाली सिचुएशन आती है ना, तो आपको अभी जल्दबाजी नहीं करनी, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कार्ड हमारा आया दोस्तों, वो आया द टावर। अब टावर जो कार्ड है ना, ये देखिए यहाँ पे द टावर लिखा हुआ है। टावर एक यहाँ पे बना हुआ है जिसमें एक बहुत आग है, तूफान है, खलबली सी है, लोग नीचे गिर रहे हैं, त्राही त्राही मची हुई है। ये कार्ड अक्सर लोग बहुत डर जाते हैं जब भी रीडिंग में आता है द टावर कार्ड। टावर कार्ड का मतलब ही होता है कि कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है। अब बहुत सारे केओस होता है, कंफ्यूजन होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई सेटबैक होता है लाइफ में। अगर आप किसी भी तरीके की एडवाइस ले रहे हैं तो टावर कार्ड आपसे कहता है यूजुअली कि वो चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है, सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और देखिए आप कितना इत्तेफाक है कि टावर कार्ड के बाद ही हमारा नेक्स्ट एक आर्काना, मेजर आर्काना का कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर आप एक व्हील देखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, यहाँ पे हर तरीके के एनिमल्स हैं, और एक तकदीर का जिसे बोलते हैं व्हील है यहाँ पे इनके बैक के ऊपर भी एक सांप भी आपको दिख जाएगा। और हर तरीके से ये जो फॉर्च्यून है, इसमें ये व्हील जो है ना, ये जो पहिया है समय का, वो घूम रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कार्ड होता है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड समझा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो लक होता है यूजुअली वो आप ही के साइड होगा। तो आप इसे हम एक लकी कार्ड के माध्यम से भी हम इसको जान सकते हैं कि ये एक लकी कार्ड है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब भी किसी रीडिंग में आता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको तरक्की ही तरक्की मिलेगी, क्योंकि आप जो व्हील है ना,
जो फॉर्चून का जो व्हील है वो आपके साथ में है, वो जो लक है ना वो आपके साइड में है। तो आप अच्छी अच्छी घटनाओं की आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी अच्छी घटनाएं हों। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड हुआ दोस्तों वो हुआ हमारा द स्टार कार्ड। अब जो स्टार कार्ड है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इंसान बैठा हुआ है, स्टार बना हुआ है, ये अच्छी सी सिल्वर सिल्वर रोशनी है और यहाँ पे वो पानी भर रहा है और एकदम स्टार की तरह है वो। स्टार कार्ड भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार कार्ड होता है, जिसमें कि कहा जाता है कि आप अपनी इस जीवन के हीरो बनने वाले हैं, आप स्टार हैं, आप किसी से पीछे हटने वाले नहीं हैं, किसी भी चीज़ में आप हमेशा आगे ही आगे बढ़ेंगे। और ये होप का कार्ड दिखाता है कि आप होप करेंगे नई थिंग्स का। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है द हायरोफेंट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हम पास लेकर आते हैं। यहाँ पे फिर से यही कार्ड दिखाता है, एक अथॉरिटी में एक इंसान बैठे हुए हैं और इनका एक रेड रोब है, तो इनके भी हाथ में एक अच्छा सा वेपन है और एक हाथ से ये अपना हाथ इन्होंने ऊपर किया हुआ है। दो लोग इनके सामने बैठे हुए हैं, दो चाबियां हैं यहाँ पे। अब ये जो हायरोफेंट कार्ड है दोस्तों, ये कार्ड क्या है, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार इसकी और भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारी रीडिंग में ये हायरोफेंट कार्ड आता है, सबसे पहले कार्ड होता है अबाउट कमिटमेंट, कि अगर किसी भी तरीके का कमिटमेंट आप देना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज के टर्म्स में हो, चाहे वो बिजनेस के टर्म्स में हो, तो ये वो दर्शाता है। और ये बताता है कि ये जो हायरोफेंट है बहुत ही रिलीजियस इंसान है, बहुत ही स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके की सेरेमनी के ये दर्शाता है कि ये सेरेमनी होगी। नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है द डेविल। अब डेविल क्या कार्ड बता रहा है, डेविल जो आप, मैं थोड़ा सा आपको एक बार मैं दिखा दूं पास में। ये देखिए दोस्तों, डेविल कार्ड है ना, ये रोशनी आपको देखिए, आप देखेंगे एक डेविल बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये कितने भयानक लग रही है, तो फेस ही आप देखो कितना भयानक है। और यहाँ पे इनके सामने दो एक लड़का लड़की है, यहाँ पे उनकी जंजीरें हैं बिल्कुल बंधी हुई, एक दूसरे से बंधे हुए हैं और डेविल उनको उनको देख रहे हैं। तो डेविल को तो मतलब ये होता है कि सब कुछ यहाँ पे काला काला है, डार्क एनर्जीज को डिनोट करते हैं। और जो डेविल कार्ड होता है वो एक नेगेटिव कार्ड ही माना जाता है, ये नेगेटिविटी को सजेस्ट करता है हमारी ज़िंदगी में। एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना राहु की दशा आई है, वैसे ही वो डेविल कार्ड होता है। और अगर आपका किसी रिलेशनशिप में अगर डेविल कार्ड आए, मतलब कि वो आपकी फिजिकल रिलेशनशिप है, वो खाली सिर्फ एडिक्शंस या सेक्सुअल अटैचमेंट से रिलेटेड है, उसमें कुछ और इसके अलावा कोई फीलिंग्स या कोई ट्रूथ नहीं है, तो डेविल कार्ड सिर्फ एडिक्शंस दिखाता है, डेविल कार्ड सिर्फ आपके नेगेटिविटी को दर्शाता है, तो एक नेगेटिव कार्ड माना जाता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमारा आया वो आया द हाई प्रीस्टेस। अब द हाई प्रीस्टेस में अगर आप देखेंगे तो एक लेडी बैठी हुई है, यहाँ पे बड़ी ही सुंदर सा गाउन है इनका ग्रीन कलर का। और यहाँ पर आप दो सिचुएशंस देखेंगे, यहाँ पर तो ब्लैक रंग का एक टावर या एक पेड़ सा बना है, यहाँ पे सफ़ेद रंग का है और ये बीच में बैठी हुई है द हाई प्रीस्टेस। तो ये एक बहुत ही लर्नेड इंसान के बारे में दिखाता है कि जो एक जो लेडी है ये बहुत ही लर्नेड है। लर्नेड मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है और इसलिए इनको द हाई प्रीस्टेस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास ज्ञान का भंडार है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है और एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके पास साइकिक एबिलिटीज साइकिक एनर्जीज हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो कार्ड आते हैं, नेक्स्ट हम कार्ड खोलते हैं वो है टेम्परेंस कार्ड। तो टेम्परेंस कार्ड में आप देखोगे कि जो टेम्परेंस कार्ड है ना, थोड़ा सा मैं इसको लेकर आऊँ आगे, तो यहाँ पे एक इंसान बने हुए हैं जो एक प्याले से दूसरे प्याले में कुछ द्रव्य डाल रहे हैं, इनकी विंग्स हैं और ये आप कितने टॉल हैं। और यहाँ पर ग्रीनरी भी है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी आपको दिखेंगे, दूर कहीं पे आपको सन की भी छवि दिखेगी। तो ये जो सॉरी कौन सा कार्ड था, ये था टेम्परेंस कार्ड। तो ये जो टेम्परेंस कार्ड है ना दोस्तों, जब आपकी किसी भी रीडिंग में टेम्परेंस कार्ड आ जाए, टेम्परेंस कार्ड बताता है बैलेंस के बारे में, कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बैलेंस आने वाला है, ठीक है। तो वो किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। ये जो कार्ड है ये ऐसा लग रहा है कि एक वाइट से एंजल हैं जो कि एक ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं। जैसे अब मैं फिर से आपको दिखाऊं तो ऐसा लग रहा है कि एक एंजल है जो मेडिसिन बना रहे हैं और वो मेडिसिन जो है ना वो बिल्कुल कारगर हो जाएगी। तो अगर किसी बीमारी वगैरह में भी ये रीडिंग में आता है, इसका मतलब कि
चीज़ें जो हैं आपको अपने एफर्ट्स करने चाहिए और आपके रिजल्ट ज़रूर अच्छे आएंगे। और जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों मेजर अरकाना का, वो है द डेथ कार्ड। अब दोस्तों देखिए, डेथ कार्ड शब्द ही इतना भयानक होता है, हम लोग डर जाते हैं डेथ के शब्द से। और यहाँ पे घुड़सवार है, यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ भी आप इनको कह सकते हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे वो मर रहे हैं, या वो बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं, या अपने घोड़े पे आगे जाए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक सिंबल है भयानक सा, और ये डेथ कार्ड ही दिखाता है कि किसी ना किसी चीज़ का अंत है। लेकिन जब भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हमें बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड जो होता है हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज को दर्शाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है, जैसे बोलते हैं कि डेथ जो होती है वो कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग का ही एक अंदेशा होती है। तो डेथ का मतलब एंडिंग नहीं होता, डेथ का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग्स। तो इस जब भी ये कार्ड आए इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कोई पेनफुल सिचुएशन जो है एग्जिट हो रही है और एक नई सिचुएशन बिल्टअप हो रही है। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे, स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक लेडी बैठी खड़ी हुई है, उनके एक मैजिकल सा इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर, और ये एक शेर को बिल्कुल सहला रही हैं। और ये कार्ड भी स्ट्रेंथ का है। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं दोस्तों जिसमें कि हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई हिम्मत विम्मत नहीं रह गई है ना, हम बिल्कुल लगता है कि हम कोई सिचुएशन को फेस भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो हमें दिखाता है, इसको हम दुर्गा कार्ड भी कहते हैं। तो ये एक तरीके से एक माँ दुर्गा की शक्ति है इसमें, जो एक लायन को हील करने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि एक लायन जो है वो हील हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ये उस बारे में है। और नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है द चैरियट। द चैरियट कार्ड है। तो द चैरियट जो कार्ड आया इसमें आप देखेंगे कि एक इंसान है यहाँ पर, और इनके पास दो यहाँ पर एक तरीके से आप इनको एक इनका जो फिगर है वो तो ह्यूमन है, लेकिन ये एक तरीके से दो हॉर्सेस ही हैं। और ये अर्जुन कार्ड भी माना जाता है। अर्जुन कार्ड यानी ये फोकस और डेडिकेशन दिखाता है। तो अगर आपके पास एक चैरियट आया कार्ड, यानी कि जो इंसान हो आप, ये आप एक वॉरियर हो, ठीक है। और जो वॉरियर होते हैं ना वो हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ को। तो जो चैरियट कार्ड का मतलब कोई नया व्हीकल भी आ सकता है, कोई नई स्ट्रेंथ भी आ सकती है। तो ये हमारा चैरियट कार्ड होता है। अब हम बस एंड होने वाले हैं, लास्ट के हमारे पास सिर्फ दो कार्ड्स और बचे हैं। ये कार्ड आया है एम्प्रेस का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फसल उगी हुई है, यहाँ पे एक रानी साहिबा बैठी हुई है, उनका ये मुकुट है। यहाँ पर पूरा येलो बैकग्राउंड है, यहाँ पे हरियाली है यहाँ पर। और ये जो कार्ड आया है ना एम्प्रेस का, ये भी बड़ा ही पॉजिटिव सा कार्ड है। जैसे एम्परर थे हमारे, वैसे ही हमारी एम्प्रेस भी हैं। तो एम्प्रेस हमारी क्या बताती है? एम्प्रेस हमारी बताती है एक ऐसी कोई लेडी है, लक्ष्मी का कार्ड हम इसे बोलते हैं, जो कि बहुत ही मदरली हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं, और पूरी उनकी एनर्जी जो है वो डिवाइन मदर की एनर्जी है, और वो मैनिफेस्ट कर सकती हैं जो भी वो चाहती हैं। और अक्सर ये कार्ड कभी कभी प्रेगनेंसी को भी डिनोट करता है, फर्टिलिटी को डिनोट करता है, बच्चों को डिनोट करता है। और ये जो आज का लास्ट कार्ड हमारा आया वो है द मैजिशियन। ये देखिए दोस्तों, अब मैजिशियन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। यहाँ पे एक मैजिकल वॉन्ड लेकर एक इंसान है यहाँ पर, और उनके पास कप्स भी हैं, उनके पास फर्टिलिटी भी है, उनके पास अच्छा सा एक पीछे बैकग्राउंड भी है, येलो कार्ड भी है। तो मैजिशियन कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। वो एक ऐसे इंसान को डिनोट करता है जो कि अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकता है, वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है, वो जो बनना चाहता है वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी का कार्ड होता है जिसमें कि आप जो सोचेंगे ना, अगर आप उस पर काम करेंगे तो वो आपके हाथ में होगी वो चीज़। तो वो इतना पावरफुल कार्ड होता है। तो नो मैटर अभी आपकी सिचुएशन क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, या हो सकता है आपने पास्ट में जो भी किया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही वाइज एक इंसान होते हैं जो कि एक रोब जिन्होंने पहना हुआ है, और अपनी ज़िंदगी में वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी छोटा सा कैप्सूल कोर्स था जिसमें हमने 22 अपने अरकाना, जो मेजर अरकानाज हैं, उनके बारे में हमने जाना। अब हम लेकर आएंगे धीरे धीरे, हम लोग कवर करेंगे जो हमारे माइनर अरकानाज हैं, और भगवान की दया से फिर मैं इंडिविजुअल कार्ड्स भी मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगी उनकी नॉलेज, और फिर हम कुछ कुछ रीडिंग्स अपनी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ओम साई राम। आज के पावन पावन दिन में यही मेरा एक कैप्सूल कोर्स था मेजर अरकाना कार्ड्स पे। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आऊंगी कल फिर से कुछ ना कुछ कार्ड्स के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे।
रीडिंग्स के बारे में हम जानेंगे, और जो साईं बाबा की जो रीडिंग्स हैं और माय डेली विजडम रीडिंग्स हैं उनको भी आप ज़रूर देखिए, जो हम रोज़ लेकर आते हैं, तो उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ डिवाइन के मैसेजेस ज़रूर होते हैं। तो थैंक यू सो मच, और बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।